इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना इजी था, बट कौन सा ब्रांच चूज करके ज्वाइन करना है ये सबसे टफ पार्ट होता है। हे गाइस, आई एम रूहान, ए सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ KIIT एंड वेलकम बैक टू मगल। मैं यहाँ वही एडवाइस दे रहा हूँ जो मैं अपनी यंगर सेल्फ को देना चाहता हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सी ब्रांच तुम्हारे लिए बेस्ट है, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, कॉलेज लाइफ, फैसिलिटीज एंड रियलिटी ऑफ कोर्स। बिफोर आई स्टार्ट टुडेज वीडियो, आई वांट टू शेयर समथिंग पर्सनल विद यू। You may skip this part if you want. I was actually planning to post this video earlier, but I had some guests at home recently, and among them there was a little kid who got way too attached to me. Every time I opened my laptop, she would run to me and play, and honestly I couldn't say no. So yeah, I ended up taking a long break, a proper long break, and you know what, I really enjoyed it. I didn't feel like I just wasted my time. I feel it was the best investment of my time lately. I know we often push ourselves to keep working, especially in college or life in general, but sometimes life gives you a small time to pass, and it is okay to take them. To be honest, I could have closed my room's door and start working, but I didn't want to, because I needed a break, and that was the perfect opportunity I ever had. While life gives you a reason to slow down for a while, take it. It's not always about hustle. But yeah, if the work is really urgent and really important, prioritize it. In my case, I was just making excuses to enjoy. Anyways, the little story was not a waste of your time. I just wanted to remind you, breaks are not laziness. They're part of your journey. Now let's jump into today's video. How to choose your engineering branch. And trust me, this one is going to clear a lot of your doubts. CSE ले या UC, core branch ले या placement friendly branch. ये सवाल सिर्फ तुम नहीं, हर कोई स्टूडेंट सोचता है जब वो कोई कॉलेज ज्वाइन करने वाला होता है। सोशल मीडिया पे हाइप अलग चल रही होती है, दोस्त कुछ और सजेस्ट करता है, पेरेंट्स अपना व्यू पॉइंट देते हैं, और हम खुद एक कंफ्यूजन के जंगल में फंस जाते हैं। मैं भी वही फेज से गुजरा हूँ। गेम डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत क्रेज था, कोडिंग भी थोड़ा बहुत सीखना ही था, एंड प्लेसमेंट का भी थोड़ा सीन था, तो हर तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर था, तो समझ ही नहीं आया एक्चुअली करना क्या होता है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सिर्फ एक ब्रांच कंपैरिजन वीडियो नहीं है, ये एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन है तुमसे, मेरे जूनियर से, और उस रूहान से जिसको ये गाइडेंस कभी मिला ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लो, ना कि लोगों को देख के आसपास के लोग जो ले रहे हैं वही ले लेते हैं। ना सिर्फ प्लेसमेंट देखो, ना सिर्फ पैशन, दोनों का एक बैलेंस समझो। मैं हर पॉइंट कवर करूंगा, प्लेसमेंट, ग्रोथ, प्रेशर एंड रियल लाइफ कॉलेज एक्सपीरियंस, जो कोई भी प्रॉपर्ली नहीं बताता है। सो अगर तुम कंफ्यूज्ड हो और एक प्रॉपर क्लियरिटी चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम खुद एक कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकते हो बिना किसी रिग्रेट के। अब बात करते हैं उस कॉमन गलती की जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं अपना ब्रांच सिलेक्ट करने के टाइम पे। अगर तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो पहले समझना चाहिए डिसीजन गलत क्यों होता है। नंबर 1 पॉइंट, सब CSE ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। CSE ट्रेंडिंग में है, प्लेसमेंट्स भी अच्छे, और हर तरफ से यही सुनने को मिलता है कि भाई फ्यूचर सिक्योर है। बट सच ये है कि CSE लेने से कुछ नहीं होता है। हर स्टूडेंट कोडिंग के लिए नहीं बना होता है। अगर तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं है तो बस भीड़ में चल के ये CSE ले लेना एक लॉन्ग टर्म रिग्रेट बन सकता है। आज CSE ओवर क्राउडेड है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर मेहनत और जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है तो 4 साल बाद तुम वैसे ही कंफ्यूज्ड रहोगे जैसे तुम पहले थे। सेकंड पॉइंट, मेरे पेरेंट्स ने बोला CSE ले लो। देखो, पेरेंट्स का ओपिनियन टोटली वैल्यूएबल है। वो चाहते हैं कि हम सेफ और स्टेबल फ्यूचर चूज करें, बट उनका नॉलेज मोस्टली उनके टाइम तक लिमिटेड है। आज की इंडस्ट्री डायनामिक्स काफी अलग है, हर ब्रांच में अपॉर्चुनिटीज है अगर तुम सही से उसमें मेहनत करो। पेरेंट्स का कहना सुनना गलत नहीं है, बट ब्लाइंडली फॉलो करना बिना कोई रिसर्च के सिर्फ फ्यूचर प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। थर्ड पॉइंट, इस ब्रांच का स्कोप बहुत ज्यादा है। स्कोप क्या होता है? ये स्कोप तुम क्रिएट करते हो। आज कोई भी ब्रांच ले लो, अगर तुम उसमें सच में एफर्ट्स डाल रहे हो, इंटर्नशिप्स ले रहे हो, स्किल्स सीख रहे हो, तो स्कोप हर जगह है। बस स्कोप के नाम पे ब्रांच लेना मतलब ये एज्यूम करना कि वो ब्रांच तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी करके देगी, बट सच ये है तुम्हें खुद बनानी पड़ती है अपनी वैल्यू। तो अब सवाल ये है, क्या तुम ब्रांच चूज कर रहे हो किसी और के कहने पे, या फिर तुम जेन्युइनली समझ रहे हो इस चीज को? तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा एबिलिटी और फिर तुम्हारा फ्यूचर किस साइड में जा सकता है? बस यही डिफरेंस होता है एक सही डिसीजन लेने में या फिर एक गलत डिसीजन लेने में। अगर मैं हेल्प करूंगा तुम्हें ये समझने में कैसे एक्चुअल फैक्टर्स देख के ये ब्रांच सिलेक्ट होते हैं, बिना किसी हाइप के, बिना किसी प्रेशर में, जस्ट लॉजिकल और रिसर्च बेस्ड, थोड़ा अपना दिमाग लगा के सही बताओ। तो अब बात करते हैं उन असली फैक्टर्स की जो तुम्हें ब्रांच चूज करने से पहले सीरियसली एक बार सोच लेना चाहिए। लेट्स ब्रेक इट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट। हर पॉइंट्स का थोड़ा सा एग्जांपल भी देना चाहूंगा मैं। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट। तुम्हें किस चीज में ज्यादा क्यूरियोसिटी है? ब्रांच लेने से पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन, क्या तुम्हें सच में कोडिंग में मजा आता है, या फिर सर्किट्स खोल के देखना, मशीन का काम समझना कि ये कैसे काम कर रहा है, या फिर डिजाइनिंग पसंद है? अगर तुम कोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, जैसे पाइथन हो गया, सी हो गया, और जेन्युइनली तुम्हें मजा आता है इसमें, तो CSE और IT इज अ नेचुरल फील्ड। अगर तुम हार्डवेयर या फिर रियल वर्ल्ड मैकेनिक्स के चीजें या सिस्टम डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, तो कोर ब्रांचेस लाइक EC, ETC वो ज्यादा सूट करेंगे। एग्जाम्पल, मुझे पहले गेम डेवलपमेंट का इंटरेस्ट था,
क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गेम्स वगैरह खेलता था, थोड़ा कोडिंग भी किया था। अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि क्या पसंद है, इट्स ओके। तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है, एक ऐसा ब्रांच चुनो जहाँ पे तुम मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो इन 4 साल में, या फिर डिग्री के जितने साल है उतने सालों में तुम कुछ नया चीज एक्सप्लोर कर सकते हो उसके साथ साथ। सेकंड पॉइंट, फ्यूचर स्कोप, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ। हर कोई बोलता है स्कोप देखो, लेकिन स्कोप का मतलब क्या होता है? रियल मीनिंग है कि तुम अपने कैरियर कैसे बिल्ड करते हो। ब्रांच बस एक बेस होती है। लेट्स टॉक इन गोल्स। जॉब चाहिए तुम्हें 4 साल के बाद, सीएसई और आईटी प्लेसमेंट फ्रेंडली है। गवर्नमेंट जॉब्स का प्लान है, फिर तुम गेट दे सकते हो, आईआईटी जा सकते हो। देन थोड़ा कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, उसमें थोड़ा सा शायद प्रेशर कम हो, तो वहां पे तुम अपना तैयारी भी साथ में साथ कर सकते हो। हायर स्टडीज करना है बाहर जाके, जैसे कि जापान हो गया, फोकस करो किस सब्जेक्ट में ज्यादा तुम इंटरेस्ट लेते हो और उसमें रिसर्च करना चाहते हो। स्टार्टअप और क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, देन गो फॉर पैशन और फ्लेक्सिबिलिटी। सीएसई में काफी स्टूडेंट्स प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, बट वही ब्रांच अगर तुम बस भाग के ले लेते हो तो विदाउट स्किल उसका स्कोप भी जीरो हो जाता है। थर्ड पॉइंट, कॉलेज फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर। आप केआईटी का एक एग्जांपल ले लो, हर ब्रांच का थोड़ा सा सपोर्ट अलग लेवल का होता है। जैसे कि सीएसई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग केआईटी में काफी फेमस है, ज्यादातर बच्चे लाइक 80% से ज्यादा बच्चे सीएसई में हैं, तो तुम्हें इसमें थोड़ा बहुत लाइक अच्छा स्कोप वगैरह मिल सकता है कि लोगों से पूछने में, लाइक तुम कोई भी बंदे से पूछ सकते हो कि सब्जेक्ट को लेकर क्या करना है। लाइक रैंडमली तुम्हें ज्यादातर लोग कंप्यूटर साइंस के मिलेंगे। लैब्स बहुत अच्छे हैं, कोडिंग क्लब्स है, हैकाथॉन्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीएसई सबके लिए बेस्ट है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट कोडिंग में एकदम नहीं है तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद तुम उसको यूज ही नहीं करोगे। वही कोर ब्रांचेस में मैकेनिकल हो या सिविल, शायद तुम्हें ज्यादा बंदे ना मिले तुम्हारी सेम ब्रांचेस का, लेकिन वही कि तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम निकाल ही लोगे कोई ना कोई रास्ता उस ब्रांच में कामयाब होने के लिए। तो फिर थोड़ा अपने सीनियर्स से फीडबैक लेना बहुत जरूरी हो जाता है। कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट तुम्हारा एटीट्यूड उसमें और भी ज्यादा मैटर करता है। नंबर 4, करिकुलम एंड वर्कलोड, तुम कितना हैंडल कर सकते हो। हर ब्रांच का जो काम होता है उसका थोड़ा नेचर अलग रहता है। सीएसई और आईटी में वर्कलोड थोड़ा कॉन्टिन्यूस होता है और बाकी तुम अपने लैपटॉप लेके ज्यादातर काम करते हो कोडिंग को लेके। कोर ब्रांचेस थोड़ा ज्यादा थियोरेटिकल होता है एज पर माय ओपिनियन, क्योंकि सिविल वगैरह होगा तो थोड़ा रट्टा टाइप का चीजें ज्यादा आनी चाहिए। सीएसई में थोड़ा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल चीजें सोचना चाहिए, वैसा टाइप का हो जाता है, क्योंकि मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएसई के लिए। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा मिक्सचर हो जाता है कि कोडिंग भी थोड़ा बहुत हो गया, थ्योरी भी हो गया, वैसा टाइप का, और फिर थोड़ा मैकेनिकल साइड में भी शायद चले जाते हैं, चिप वगैरह बनाना। सो चूज अ ब्रांच जिसका वर्क स्टाइल तुम्हारे काम के तरीके से थोड़ा बहुत मैच करता हूँ। फिफ्थ पॉइंट, तुम्हारे एंड गोल्स, तुम्हारा विजन क्या है। अगर तुम्हें 4 साल बाद जॉब चाहिए तो प्लेसमेंट फ्रेंडली ब्रांच ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर तुम गेट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो तो वैसा कोई कोर ब्रांच ले लो जिसमें थोड़ा सा लाइक तुम अपने आप को टाइम दे सकते हो ताकि तुम गेट की तैयारी अलग से कर लो। अगर तुम्हारा सपना है कोई क्रिएटिव या फिर स्टार्टअप या फिर फ्रीलांसिंग में एकदम सीरियस होना है, देन पिक समथिंग यू एक्चुअली एंजॉय वर्किंग ऑन। ब्रांच सिलेक्शन बस एक व्हीकल है और तुम उसके ड्राइवर हो। व्हीकल फास्ट है या स्लो, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। आप लास्ट में थोड़ा ऑनेस्ट बात करते हैं। कोई भी ब्रांच परफेक्ट नहीं होता, हर ब्रांच का कुछ कॉन्स होते हैं, हर ब्रांच का कुछ एडवांटेजेस भी होता है। हर ब्रांच में बहुत सारे लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं, लाइक बहुत हाई लेवल पे मारते हैं कंपनीज वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह, और कुछ ब्रांचेस में ऐसा होता है कि कुछ कर ही नहीं पाते बहुत बच्चे। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रांच ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। बहुत सारे मैं देखा हूँ सिविल इंजीनियरिंग से कोडिंग लाइन पे चले जाते हैं 4 इयर्स के बाद, एंड वो लोग सच में फोर्थ पे कोडिंग में। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि कोडिंग लाइन लेके भी क्रिएटिव लाइन पे चले जाते हैं। लाइक ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि ब्रांच सिलेक्शन ही तुम्हारा फ्यूचर हो गया, कि वही बनना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा कंसिस्टेंसी और फिर तुम्हारा स्किल्स। ट्रस्ट योर गट। जो भी ब्रांच लेना चाहते हो उसमें 100% देने की प्लानिंग रख लो एटलीस्ट। अगर तुम फिर भी भटक जाते हो ब्रांच लेने के बाद तो फिर भी तुम सीख सकते हो, पर अगर तुम एकदम गिव अप कर लेते हो कि मैंने गलत ब्रांच ले लिया लेने के बाद, फिर तुम एकदम कुछ भी नहीं करते हो, तो वो गलत बात है। तो वही कि तुम अगर सच में हार मान लेते हो, कोई भी ब्रांच लो, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। तो चलो अब मेरे बारे में बात करते हैं। मैंने अपना ब्रांच क्यों लिया, व्हाई आई चोज माय ब्रांच। अब बात करते हैं मैंने सीएसई क्यों चूज किया। ऑनेस्टली बताऊं तो सीएसई काफी फेमस था, हर किसी से सुनता था कि सीएसई में जॉब वगैरह मिल ही रहा, तो थोड़ा प्लेसमेंट फ्रेंडली है ये चीज। और बाकी मैंने लाइक 1-2 लोगों से ज्यादातर पूछताछ किया और वो लोग बस मेरे को बोला कि सीएसई ले लो, कंप्यूटर साइंस बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मजा आता है। बस लोगों का सुन के थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जरूर हुआ हूं मैं, और हाँ वो सही है टू सम एक्सटेंट। करंट ट्रेंड में सीएसई का प्लेसमेंट सबसे ऊपर है ग्राफ में। मुझे गेमिंग का भी बहुत शौक था, अभी तक तो बच्चे लाइक ई स्पोर्ट्स वगैरह देखते होंगे, तो मैंने भी सोचा था शायद वहां पे ना जाऊं तो गेम डेवलपमेंट लेके ही थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा मुझे फ्यूचर में, कुछ अपना गेम्स वगैरह बनाऊंगा। फिर हो गया 11-12 के बाद, वहां पे मुझे पाइथन सीखने को मिला था थोड़ा बहुत, तो वहां पे कोडिंग करके मेरे को लगा थोड़ा बहुत सही है, लाइक मजा भी आता है थोड़ा बहुत, और उतना टफ चीज नहीं लगा मेरे को तब। और जब देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स बस सीएसई और कोडिंग की तरफ ही जा रहे हैं, तो मुझे लगा यही एक बेस्ट चॉइस बन सकता है। प्लस केआईटी का कैंपस बहुत बड़ा है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलने वाला है, तो सोचा ये ब्रांच लेके काफी कुछ सीख सकता हूँ मैं। हाँ थोड़ा ट्रेंड फॉलो किया और थोड़ा इंटरेस्ट भी था, और दोनों डिसीजन को मिक्स करके मैंने एक
डिसीजन लिया कि मुझे सीएसई ही लेना है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि तुम भी सीएसई ले लो, बट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में है या फिर कोडिंग में है या फिर कुछ नया चीजें इनोवेट करना कोडिंग करके उसमें है, तो डेफिनेटली कंसीडर कर लेना ये सीएसई ब्रांच। अगर ये वीडियो तुम्हारा थोड़ा सा भी हेल्प किया तो सब्सक्राइब कर लो मगल हिट को। मैं ऐसे ही रियल ऑनेस्ट और कॉलेज रिलेटेड कुछ वीडियोस लाते रहूंगा, बिना उसमें ज्यादा फिल्टर किए। लाइक जितना ऑनेस्ट हो सकता है उतना ऑनेस्ट रखने की कोशिश करूंगा। अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है मेरे को, उससे भी ज्यादा था सच बताऊं तो कमेंट सेक्शन खुला है, तो मुझसे पूछ सकते हो। जेन्युइन क्वेरीज होगा तो मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। और अगर तुम्हारा दोस्त या फिर कोई जूनियर ऐसा ही ब्रांच सिलेक्शन लेके परेशान है तो तुम उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो सकता है उनका ये डिसीजन लाइफ चेंजिंग हो जाए। ब्रांच चाहे जो भी हो, तुझ में पोटेंशियल है, बस उसे जगह आना।